हमारे आज के इस खास जो पेशकश कविशाला की तरफ से आप देख रहे हैं, आगाज़ लखनऊ के नाम से कल से ये जश्न यहाँ चल रहा है और आज पूरे आबोताब के साथ इस महफिल तक पहुँचा है, जिसकी आज सदारत, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय हमारे वरिष्ठ दोहाकार एक बड़े शख्सियत के हाथों आज उसको सुपुर्द की गई है, उनके हवाले की गई है। तो यकीनी तौर पर हम इसको कामयाबी के साथ पहुँचेंगे। हमारे मित्र अखिलेश जी तशरीफ़ फरमा है, वो आ गए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। तमाम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, पंकज पिरसूल भाई से लेकर के अभिषेक तिवारी, और आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है, तो उसकी एक अलामत, एक निशानी के तौर पर शिखा श्रीवास्तव जी, जिनका मंच पर हमारे साथ मौजूद है, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं अर्जी कर रहा हूँ कि पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊँ, बहुत कम वक्त लेना है। अर्जी कर रहा हूँ कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, क्या बात है, तेरे जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, ये फसाना मोहब्बत पर ज़बाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। तो आइए ये फसाना मोहब्बत यानी कि शायरी की शुरुआत की जाए, और ये फसाना मोहब्बत किसी और की ज़ुबान से ना सुना जाए, बल्कि बराह रास्त किसी शायर की ज़ुबान से सुना जाए, किसी नौजवान शायर की ज़ुबान से सुना जाए कि उसने जो अपनी आँख पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया, मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। तो ऐसे जज्बात और इसके एहसासात की तर्जुमानी के लिए हमारे स्टेज पर एक नौजवान शायर अभिषेक तिवारी जी मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें और आज की इस बेहद खास महफिल का आगाज फरमाएं। आगाज लखनऊ की महफिल में के रिंद में के असर से निकला है, बात ताजमहल से होते हुए सिंदूर तक गई, फिर सगाई तक आई, उसके बाद फिर आखिरी में दोस्त ही काम आते हैं, तो बात दोस्तों तक पहुंची। तो ये साबित किया कि भले सगाई का कार्ड देर से मिला हो या सिंदूर में नजर पड़ी हो, काम आखिर में दोस्ती आती है और दोस्तों से ही चलता है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह जो आपका चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी मुस्कुराहटों में, आपके चेहरों की मुस्कुराहटों में मजीद इजाफा किया जाए। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे सामने श्रीवास्तव सर बैठे हुए हैं, जो न सिर्फ लखनऊ बल्कि हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र, गौरव के शक्ल में हम उनको जानते पहचानते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम और सर दोनों ऊँचा किया हुआ है। आइए उसी सिलसिले को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 4 मिसरे सुना रहा हूँ। देखिए, आजकल बाज़ारों में बड़ी भीड़ है, हर तरह आप मार्केट में निकल रहे हैं तो लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़ हैं। साहब खजामी साहब फरमाते हैं कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे कि लेके जाओगे। तो ये सिलसिले, ये कभी कभी मुश्किलें पेश आ जाती हैं। ये सागर खयामी साहब का मैंने 4 मिसरे आपको सुना। ऐसी मजीद खूबसूरती आपके चेहरों की बढ़ेगी, आप और ज़्यादा हंसेंगे, गुदगुदाएंगे। मैं आफ्ताब लखनवी, एक लखनऊ के बहुत अच्छे तंज़ो मिजाज के शायर गुजरे, वो कहते हैं कि काफिर था मैं ज़रूर मगर उनके इश्क में, काफिर था मैं ज़रूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया, उनकी नज़र से मेरी नज़र 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। ये इब्तदाई दौर होता है एक औरत का, जब वो अपने एक ज़िंदगी में, जब वो एक उस स्टेज पर होती हैं, जब कुछ कोई उनको अच्छा लग रहा होता है, या वो किसी को, या वो कईयों को अच्छी लग रही होती है। तो एक सिलसिला इसके आगे का भी होता है कि हम पे जो गुजरी है जाना, तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाए क्या, तुम्हारे बाद सफ़र में कोई मज़ा ना रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाए क्या। पंकज भाई, हालांकि मैंने उनको जवाब ये दिया था कि जो आप करते हैं वो गजल होता है, जो मैं कहता हूँ वो गजल होती है। आदरणीय राजेश सर की उपस्थिति है, आपकी अध्यक्षता में, आपके सदारत में ये कारवां अपनी कामयाबी की तरफ है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के खास सहयोग से आज महफिल ये सजी हुई है, और कविशाला की पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लखनऊ की सरजमीन को तो खूबसूरत शामें आपने दी हैं। अंकुर भाई, आप और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। 2-3-4 शेर आपको सुनाने, उसके बाद हमें पहुँचना है आज के इस कार्यक्रम की शिखर तक। हम वहाँ पहुँच करके इस कामयाब प्रोग्राम को कामयाब और सफल होते हुए देखेंगे। मैं अर्जी कर रहा हूँ कि जब भी ख्वाब के लश्कर निकले, जब भी ख्वाब के लश्कर निकले,
मेरी नींद से होकर निकले। क्या बात है, वाह। और शेर ये सुनाना है आपको कि जब भी ख्वाब के लश्कर निकले, मेरी नींद से होकर निकले, हम तो पत्थर दिल समझे थे, आप तो पूरे पत्थर निकले। हम तो पत्थर दिल समझे थे, आप तो पूरे पत्थर निकले। एक चार मिसरे ऐसे और सुन लीजिए कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे। हमारे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, हम भी जब आप ही की तरह थे तभी ये कहा था, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, अभी भी रात दिन जितनी फर्क है कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी तुमको शर्मिंदगी नहीं होती, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। अर्ज क्या है कि जो आता घर मेरे रिश्ता तुम्हारा, अखिलेश जी आ जाएगा आपका भी, जो आता घर मेरे रिश्ता तुम्हारा, बताओ क्या चला जाता तुम्हारा। और हमें भी तुम्हें भी राह तकनी थी हमारी, हमें क्यों देखते रास्ता तुम्हारा। तुम्हें भी राह तकनी थी हमारी, हमें क्यों देखते रास्ता तुम्हारा। आइए दोस्तों, प्रोग्राम के उस मकाम पे है, हमें उस शख्सियत के पास चलना है जिसकी अनुमति से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था। आइए उस शख्सियत के हुजूर चला जाए। मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ और आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष तक हमें पहुँचना है। मैं कह ये रहा हूँ कि जिस बज़्म में साक़ी हो न सहबा हो न खुल हो, रिंदों को मगर फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। इस तसल्ली, इस भरोसे, इस यकीन का नाम है आदरणीय राजेश कुमार साहब। वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, भाषा संस्थान और कविशाला की इस कोशिश को पूरी गवाह बना के कह रहा हूँ कि हमें इस बात का जब अफसोस होता है कि हमने कबीर को नहीं देखा है, उसी वक्त हमें इस बात की तसल्ली हो जाती है कि हमने आदरणीय राकेश जी को देखा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप तमाम लोग अपना जोरदार ताली नहीं बनाएंगे, मैं उससे गुजारिश नहीं करूँगा। बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष से बड़ा मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने एक कीमती दोहे से आप हमें नवाजें कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वाह, बहुत आप तमाम लोग एक बार जोरदार तालियां इसलिए भी बजा दीजिए कि अंकुर भाई जैसी एक शख्सियत, अंकुर मिश्रा साहब जैसी शख्सियत जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मोहब्बतों को, साहित्य को, अदब को, प्रेम को, कविता को, गीतों को, गज़लों को, नज़्मों को बिखेरने का और बांटने का काम कर रही है।